उल्लो सुक्कोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। आदमी के भीतर आसक्ति का भाव भी आ जाता है और कभी कभी अनासक्ति का भाव भी रह सकता है। हर आदमी में आसक्ति होती ही है, यह नियम नहीं है। वीतराग पुरुष हैं, उनमें पदार्थों के प्रति कोई राग मोह आसक्ति का भाव उभरता नहीं है। परंतु ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनमें आसक्ति लोभ मोह का भाव रहता है और कभी कभी वह तीव्र भी हो सकता है। साधना का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अनासक्त रहो। कार्य कर रहे हो उसमें भी अनासक्त, पदार्थों के प्रति अनासक्त, और ऊंची बात है इस शरीर के प्रति भी अनासक्त रहना। शरीर को टिकाना है, जीवन जीना है, तो प्रवृत्ति भी करनी होती है। प्रवृत्ति किए बिना जीवन को चलाना मुश्किल होता है। खाने की प्रवृत्ति और भी कई प्रवृत्तियां होती हैं। प्रवृत्ति है तो अब बंधन साथ में गहरा न हो, पाप कर्म का बंधन न हो, उसका क्या उपाय है? प्रवृत्ति तो माने करनी पड़ेगी, अब बंधन से भी लगभग बचाव रहे, उसका क्या उपाय है? वह उपाय है अनासक्ति। कर्म करते रहो, प्रवृत्ति करते रहो, परंतु अनासक्त रहो। रहो भीतर, जियो बाहर। कि रहना भीतर में चाहिए और जीना यानी प्रवृत्ति बाहर में करनी होती है। बाहर प्रवृत्ति है, भीतर में निवृत्ति है। यह निवृत्ति और प्रवृत्ति का संतुलन हो जाता है। दोहा अच्छा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। जो सम्यक दृष्टिकोण वाले हैं, साधक हैं, जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हुए भी कमाई, परिवार का भरण पोषण, ये सब काम करते हुए भी भीतर में अनासक्ति। कैसे? उदाहरण दिया गया, जैसे धाय माता होती है, बच्चे का लालन पालन करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, तो मन में यह अनुभव करती है यह बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा राजा का है, सेठ का है, मेरा नहीं है। यह मेरापन नहीं आता, इतनी सेवा शुश्रूषा करते हुए भी मेरापन नहीं। इसी प्रकार गृहस्थ पारिवारिक सेवा शुश्रूषा कमाई आदि आदि करते हुए भी मन में मोह ममत्व नहीं कि परिवार भी मेरा नहीं, आखिर जाकर मेरा नहीं है। यह ममत्वहीनता,
अवि अपनो विदेहम्मि नायरन्ति ममाइयम। साधु के तो ममत्व की साधना होनी ही चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए। हमारे साधु समुदाय में भाषा भी ऐसी है कि मेरा मेरा ज़्यादा नहीं, यानी मेरी किताब, मेरी पात्री, मेरा ओगा, या यूँ मेरा मेरा मेरी नहीं बोलना। मेरे निस्राय की पात्री, मेरे निस्रा की प्रमादनी, मेरे निस्रा की कॉपी, यानी मेरा मत बोलो। मेरा है क्या दुनिया में? ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, दुनिया रयण बसेरा। तो मेरा मेरा कुछ नहीं है। यानी ममत्व की भाषा भी काम में मत लो। कभी दिमाग में सोचने का मौका मिले, हमारी भाषा भी देखो, मेरा मेरी नहीं, मेरे निस्रा की। तो यानी ममत्व नहीं रखना है मुझे। हमारे धर्म संघ में वैधानिक रूप में, व्यवस्थागत रूप में भी कुछ ममत्व को दूर रखने का मानो प्रयास हुआ। कैसे? ऐसे कि हमारे धर्म संघ में शिष्य प्रथा को बंद रखा गया है। शिष्य के प्रति मेरापन हो सकता है कि मेरा चेला, मेरा शिष्य। और कई बार चेलों की ऐसी स्थिति या ऐसी वो भावना कि चेलों की संख्या बढ़ाने के लिए गुणवत्ता भी गौण हो जाए, बस चेला चाहिए। अब चेला है कैसा, उस पर गहराई से ध्यान नहीं। तू चेलो में गुर, बस तू चेलो में गुर, कानिया मानिया कुर, तू चेलो में। ये बहुत सामान्य बात है। यूँ चेला बनाएंगे तो फिर गुणवत्ता की बात गौण। अब चेला चाहिए, चेले के बिना काम कैसे चलेगा? तो बात तो वैसे न्याय की भी, चेले के बिना बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा? चेला तो चाहिए। फिर हमारे धर्म संघ में का चेला चेली नहीं, बस जो व्यवस्था मिले सेवा आदि की उसको स्वीकार करो, अपना चेला मत बनाओ। तो चेले के प्रति मेरापन, मेरा मेरा मेरा, मेरा चेला, मेरा चेला। तो प्रश्न है कि गुरु एक है, पर उनके मन में हो जाए मेरा चेला, मेरा चेला, मेरा चेला, तो उनके भी तो मोह हो जाएगा। मान लो कहीं हो भी जाए तो बाकी सब तो निर्मोह रह सकेंगे ना। इस माने में होगा तो एक के मोह होगा कि मेरे चेले, मेरे चेले, मेरे चेले। अब वो एक है, वो उनकी साधना भी विकसित हो कि वो काम करते हुए भी, चेले रखते हुए भी अवांछनीय मोह में न जाए। और हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। तो फिर वो जिस किसी को मूंदने की बात है वो एक तरह से बंद है। भी दीक्षा दो तो पहले परीक्षा करो, ध्यान दो। अयोग्य को दीक्षा नहीं देनी। हमारे हाजरी में जो संगठन की मर्यादाएं हैं उनमें यह मर्यादा है कि आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। यानी आचार्य भी मोह नहीं कि मेरा चेला मैं कैसे अलग कर दूं, मेरा और चेले चाहिए, जैसे तैसे संख्या बढ़ा लूं, ऐसा नहीं। संख्या का महत्व है तो गुणवत्ता का भी कितना महत्व है। गुणवत्ता विहीन संख्या विशेष लाभप्रद नहीं। संख्या है ही नहीं, फिर तो गुणवत्ता भी क्या होगी। तो गुणवत्ता और संख्यावत्ता दोनों का अपना अपना स्थान है। गुणवत्ता विहीन संख्या वृद्धि तो
अहितकर भी हो सकती है। तो हमारे धर्म संघ में यह ममत्व को मानो दूर करने का प्रयास किया गया और साथ में अहंकार को भी दूर का एक करने रखने का व्यवस्थात्मक क्रम रहा। वह कैसे कि आज पद का कोई उम्मीदवार न बने, तो फिर बस वो अहंकार को भी पुष्ट होने का संभवतः ज़्यादा मौका नहीं मिलता कि आचार्य कौन बनेगा, वो कहे मैं बनूंगा, वो कहे मैं बनूंगा, मैं कुछ नहीं है। उम्मीदवार बनना ही नहीं है पद का। यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुखितम। जहाँ सारे नेता यानी वो योग्य नहीं पर नेता बनने का प्रयास करते हैं, सब अपने आप को पंडित हैं तो नहीं पर पंडित मानते हैं, सब अयोग्यता में भी महत्वाकांक्षी हैं कि वो राष्ट्र मानो दुखी बन जाता है। यही बात संगठन की हो सकती है। तो इधर पद की उम्मीदवारी नहीं, उधर शिष्य प्रथा नहीं। एक अहंकार को दूर रखने का उपाय, दूसरा ममत्व को दूर रखने का उपाय। आसक्ति में चेप है, अनासक्ति में चेप नहीं होता। शास्त्रकार ने उदाहरण दिया, दो गोलक फेंके गए दीवार पर, एक गीली मिट्टी का गोला, एक सूखी मिट्टी का यूं गोला। तो गीली मिट्टी वाला गोला की मिट्टी चिपक गई दीवार के, सूखी मिट्टी वाली लगी दीवार के नीचे गिर गई, चिपी नहीं। तो आसक्ति से कर्म पुद्गल भी मानो चिपक जाते हैं। अनासक्ति है तो विशेष बंधन नहीं होता, ऐसी संभावना है। कोरा योग है, कोरी प्रवृत्ति है, वो तो मानो सूखी मिट्टी के समान। जैसे बीतराग के 4 गुण स्थान हैं, 11वां 12वां 13वां, 3, 4 में 14वें में तो बंधन होता ही नहीं है, अयोगी है, अबंध है। 3 गुण स्थानों में 11वें 12वें 13वें में इरिया वही बंधन है। वो बंधन नाम मात्र का बंधन हुआ कि भोगा कि झड़ा, बस एक समय में बंधन, दूसरे समय में भुगतान, बस झड़ गया फिर। तो वो बंधन नाम मात्र का सा है। क्यों कि कोरी प्रवृत्ति है, कोरा योग है, साथ में कसाय नहीं है। कसाय विहीन योग होता है, बंधन वो नाम का सा थोड़ा सा बंधन, ईसत बंधन है, टिकाऊ नहीं होता है। आसक्ति है तो सघन बंधन हो सकता है, होता है। तो बंधन हो सकता है सघन आसक्ति की स्थिति में। साधु को तो अनासक्त रहना चाहिए। न परिन्न विद्या शयना शरणाईम सज्जम निसज्जम तह भट्टपाणम गामे कुले वा नगरेव देशे ममत्त भावम न कहिंच कुज्जा। साधु गांव में जाए, बड़े शहर में जाए, कुल में जाए, कोई प्रतिबद्धता नहीं, आसक्ति नहीं। कमल जहाँ पम्मम जले जायम नोवलिप्पई वारिना। जैसे पद्म होता है, कमल होता है, वह पानी में रहते हुए भी पद्म पत्र पानी से लिप्त नहीं होता, ऊपर रहता है। प्रवृत्ति के पानी में रहते हुए भी ऊपर रहे, आसक्ति के रूप में लेप न हो। तो आज चतुर्दशी है, चैत्र शुक्ला चतुर्दशी, और चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ हाजरी यानी वो साधु साधियों की उपस्थिति होती है और कुछ मर्यादाओं का वाचन या प्रेरणा स्मारणा ऐसा कुछ उपक्रम भी चलता है। स्मारणा प्रेरणा बहुत काम की चीज है।
वो फेरा नहीं, फेरे नहीं तो फिर वो सड़ान वो। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाय, रोट जड़े अंगार पर कहो चेला किण न्याय। फेरा नहीं, पान को फेरा नहीं सड़ जाता है, घोड़े को अभ्यास नहीं कराया अड़ जाता, आगे चलता नहीं है। विद्या को बार बार पुनरावर्तित नहीं किया तो विद्या विस्मृत हो सकती है, और रोटी को फेरा नहीं तो अंगारे पर जल सकती है। सबका उत्तर एक ही है, फेरा नहीं, फेरा नहीं। हमारे बाल मुनि छोटे छोटे कई संत हैं, साध्वियाँ भी हैं, हम पुनरावर्तन स्वाध्याय करते हैं या नहीं? हमारे संरक्षक मुनि हैं, एक साज के जो संत हैं, छोटे संतों का थोड़ा सुनते रहें, उनको फेरते रहें, उनके ज्ञान को फिराते रहें, तब ज्ञान पक्का भी रह सकेगा और ज्ञान में अशुद्धियाँ भी दूर हो सकती है। पर संरक्षकों का खुद का भी शुद्ध ज्ञान हो तो अशुद्धियाँ निकालें, खुद के भी अशुद्धियाँ है तो कितनी क्या अशुद्धियाँ निकालेंगे। तो हमारा खुद का भी ज्ञान शुद्ध हो, प्रतिक्रमण भी हमारा उच्चारण ठीक रह सके। कभी कभी मौका हो, इच्छा हो, अनुकूलता हो तो प्रतिक्रमण भले दीक्षा लिए 40 साल हो गए हैं, दूसरों को कभी सुनाए कि मेरा सुनो, कहीं मेरे अशुद्धि तो नहीं है ना, कोई पाठ की छूट तो नहीं गया है ना। इतने वर्षों में कभी कोई बात पाठ छूट गया हो, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो मेरा सुनो, कहीं कमी तो नहीं है ना। जैसे बॉडी का चेकअप कराते हैं, भी एक साल में एक बार बॉडी का चेकअप करा लो, कहीं कोई बीमारी सब नहीं ठीक है ना, स्वास्थ्य। तो प्रतिक्रमण मेरा ठीक है या नहीं वो चेकअप करा लें कभी कभी। तो डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं, पूरा चेकअप करा लो, मेरा पार्टियाँ ठीक है नहीं, अतिचार पूरे याद है, पचपन बनना पूरी ठीक याद है ना, तो चेकअप करा लें। तो चेकअप के लिए डॉक्टर चाहिए, वो रिपोर्ट को देखें भी कैसी क्या स्थिति है। तो हमारे संतों में कई डॉक्टर इस माने में डॉक्टर चाहिए, चेकअप ठीक कर दें हमारा कि ठीक है ना सारा। ऐसे शादियों में भी कई डॉक्टर्स हों, वो चेकअप कर लें भी प्रतिक्रमण ठीक है तुम्हारा। तो ये डॉक्टर चाहिए चेकअप करने वाले, टेक्नीशियन भी चाहिए, टेक्नीशियन फिर रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर भी चाहिए। तो हमारे तो मान लें वो टेक्नीशियन डॉक्टर एक ही मान लें, तो वे कुछ हों उनको सुना दें, केवल दीक्षा नई दीक्षा ली वो ही सुनाएं, वो तो ठीक है, वो तो है ही। दीक्षा लिए कई वर्ष हो गए, वो भी अगर कभी कभी सुना दें कि मेरा सुन लो, कहीं कोई विस्मृति नहीं हो गई हो, पाठ उच्चारण में अशुद्धि तो नहीं है ना। तो ऐसे कुछ वो डॉक्टर संत और डॉक्टर साधियाँ भी रहनी चाहिए, जिनका संस्कृत का भी ज्ञान है, थोड़ा उच्चारण शुद्ध है। परम पूज्य आचार्य तुलसी डॉक्टर थे इस माने में, ऐसा लगता है वो डॉक्टर थे, उच्चारण को शुद्ध करा देने में। सुनते कि नहीं ये उच्चारण ऐसे करो, उच्चारण ऐसे करो, तो उनको तो डॉक्टर क्या, वो तो हमारे गुरु थे, उनको डॉक्टर करना भी बहुत बड़ी बात है कि नहीं। वो कैसे कभी कभी मैंने देखा उच्चारण को शुद्ध कराते, कि ऐसे बोल, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। प्रणिपत्यार हत है, प्रणिपत्यार हत है सिद्ध सांग शब्दानु, नहीं ऐसे नहीं, प्रणिपत्यार हत है सिद्ध सांग शब्दानुशासन है। तो गुरुदेव का यहाँ उच्चारण बढ़िया कराने का श्लोक कैसे बोलना, यह बोल दिया प्रणिपत्यार हत है सिद्ध सांग शब्दानुशासन है। यूँ तो अक्षर तो बराबर हो गए होंगे, पर संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो संभवतः गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था ऐसे नहीं, प्रणिपत्यार हत है सिद्ध सांग शब्दानुशासन, ऐसे बोलना। एक बार कि समाधिस्थु तदेवार्थ मात्रा भाषण रूपकम, मुझे भूल न हो, स्मृति ठीक हो, तो पुरानी बात याद आ गई। हमारे धर्म संघ से बाद में तो वो पृथक हो गए थे, मुनि चंदनमल जी सिरसा के थे। संस्कृत के जहाँ तक मैंने देखा बड़े विद्वान, अच्छे संस्कृत भाषा के प्राकृत के भी विद्वान थे। एक बार गुरुदेव तुलसी के पास बैठे थे,
गुरुदेव तुलसी और चंदन मुनि मेरे ख्याल से अवस्था में लगभग समान, प्राय समान उम्र के ही थे। वो दीक्षा में बड़े थे चंदन मुनि, अवस्था उम्र में लगभग समान से थे। तो गुरुदेव तुलसी के पास बैठे थे तो कोई संस्कृत की बात चली होगी, तो चंदन मुनि बोले समाधिस्तु तदेवार्थ मात्रा भाषण रूपकम। तो गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, समाधिस्तु तदेवार्थ मात्रा भाषण, ऐसे ठीक होगा, समाधिस्तु तदेवार्थ मात्रा भाषण रूपकम। तो उनके वो पुराना याद किया होगा, समाधिस्तु तदेवार्थ मात्रा भाषण रूपकम। गुरुदेव तुलसी का यूँ उच्चारण और श्लोक को कहाँ तोड़ना, कहाँ विराम लेना, इस विषय में उनका संभवतः अच्छा एक अभ्यास था। तो गुरुदेव का समाधिस्तु तदेवार्थ मात्रा भाषण रूपकम, ऐसे उच्चारण से ठीक होता है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर, कई संत लोग, शादियों में कई शादियाँ हों तो वे उच्चारण को शुद्ध करा सकें, तो हमारे कई डॉक्टर मिल सकते हैं।